चला था मेरे से, छोड़ूंगी नहीं उसे। दोबारा कभी दिख गया ना तो भड़ता बना दूंगी। बाप रे बाप, शुक्र है भला टली यार। लड़कियां किसी से कम नहीं होती। बाप रे बाप, कितनी गुंडी होने के साथ साथ खूनी भी लगती है। पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। ओ रुको रुको, गाड़ी रोको। हवलदार तलाशी लो। तलाशी? किस बात की तलाशी लोगे सर जी? बताते हैं। ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा क्या जाता है। तब गाड़ी पे तो लाश है। डेड बॉडी? क्या मजाक है? कोई लाश वाश नहीं है मेरी गाड़ी में। हाँ, ठीक से देखो, कह रही हूँ कुछ है। लाश मेरी गड्डी विच। सर जी, आई गॉड, मैंने नहीं पता ये मेरी गड्डी विच कैसे आई। मैंने तो पता भी नहीं है कौन है, कहाँ से आई। सच्ची बोल रही हूँ, मैंने कुछ पता नहीं है। किसी ने जरूर कोई चाल चली है मेरे नाल। सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। हवलदार बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा। और हाँ, जो भी कहना और सुनना है ना, थाने चल के करना। ले चलो इसे। ये भी कोई बात हुई? गिरफ्तार करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप मेरी बात तो सुनो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो आप मुझे कैसे अरेस्ट करोगे? अरेस्ट तो उसको करना चाहिए ना जिसने कुछ किया हो। मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे छोड़ो मुझे, मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। आप मेरी बात तो खत्म होने दो। देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी। और जिसने भी मेरे साथ ये किया है ना, उसको तो मैं बैंड बजा दूंगी। अगर एक बार मेरे सामने आ गया ना, आए तो सही मेरे सामने, गोली से उड़ा दूंगी। आप तो मेरी बात सुनो। आपको तो समझ चाहिए कि एक लड़की होकर मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ट्विंकल, अभी अभी न्यूज़ से पता चला इस बात का। यूवी, तुझे पता है तेरी वजह से क्या हुआ है? तेरी स्टुपिडिटी की वजह से एक बेचारी इनोसेंट लड़की जेल चली। तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या से क्या कर जाता है? चलो अच्छा है, हमें से कोई नहीं फंसा, वी आर सेफ्ड। अगर हम गलती से भी पुलिस के पास चले आते, पुलिस हमें कुछ ना कुछ करके उस केस में इन्वॉल्व कर लेती। एंड देन व्हाट? रियली यूवी, तू किस तरह का इंसान है? एक्चुअली पता है, ये सब तूने बिगाड़ा है ना, तू ही ठीक करेगा, वरना आई विल यूवी। रिलैक्स, हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, बिना कुछ छुपाए। ओके? कुंज, हमारी वजह से फालतू में सब घर वाले परेशान हैं। कम ऑन। वन विकेट डाउन। पल्लवी के इस केस में ट्विंकल और कुंज उलझ कर रह गए होंगे। मेरे बेटे के साथ इन दोनों ने जो कुछ भी किया, ये सब उसी का नतीजा है। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है। और कौन हो सकता है बेबी? ये फिर से उस माँ बेटे की नई हरकत होगी। इस बार तो दोनों ने हद ही कर दी है। सच पूछो तो यूवी से ये उम्मीद नहीं थी। आप सही कह रही हैं नीला जी, जितनी भी जल्दी हो ना, हमें यूवी और अनीता के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं हो कि बस इस सब में हमारा कुंज फंस जाए। बाबा जी, मेरे दोनों बच्चे कुंज और ट्विंकल, उनकी जिंदगी में सब ठीक होते हुए भी क्यों गड़बड़ है? किसी और का इल्जाम मेरे कुंज पर नहीं आना चाहिए। बस मैं अपने दोनों बच्चों को आपके हवाले करती हूँ, रक्षा करना उनकी। इंस्पेक्टर साहब, हम सच बोल रहे हैं, उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया है। सुबह हम आपको पल्लवी के डेथ के बारे में ही बताने आए थे, लेकिन जब तक हम पल्लवी के घर पहुंचे, उसकी डेड बॉडी वहां नहीं थी। राइट। इंस्पेक्टर साहब, हम तो खुद बॉडी को ढूंढ रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से वो बॉडी उस लड़की की जीप में कैसे चली गई। लेकिन ट्रस्ट अस, वो लड़की बिल्कुल निर्दोष है। प्लीज उसे रिलीज कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। हवलदार, लड़की को यहाँ लेकर आओ। और प्लीज अब जरा विस्तार से कहानी को बताएं। जी सर। ये सब तब शुरू हुआ जब
और जब तक हम उसके घर पहुंचे शी वॉज ऑलरेडी डेड। सर, अगर आपको लगता है कि पल्लवी ने मेरी वजह से सुसाइड किया तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। वैसे अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मर्डर? मर्डर? लगता है आप लोगों को ना चोर पुलिस खेलने का चस्का लग गया है, क्योंकि जब पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मैंने कुछ नहीं किया, तब तो आपको सुनाई नहीं दिया, और अब आपकी आत्मा जाग गई। वाह! पहले तो मुझे ये बताओ वो कबूतर कहाँ है जिसने मेरी गाड़ी में लाश रख दी? आई एम सॉरी। ओए, तू क्यों सॉरी बोल रही है? तूने मेरी गाड़ी में लाश रखी थी? बोल, नहीं तो फिर रख अपनी सॉरी अपनी जेब में। मैं तो उस खोते के पुत्र को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरी गाड़ी में लाश रखी थी। अगर मिल गया ना आज तो मैं उसकी हड्डियां पसलियां एक कर दूंगी। ओ हेलो मैडम, हो गया ना? चलो यहाँ से, चलो निकलो, यहाँ तमाशा बंद करो। हाँ, चलो। जा रही हूँ। मैं कौन सा यहाँ पे अपना घर बसाने आई थी? मैं तो जा ही रही हूँ। मुझे तो बस उसको ढूंढना है जिसने मेरी गाड़ी में लाश रख दी। छोड़ूंगी नहीं आज। मिल गया ना आज? मेरी गाड़ी में लाश रखी, मेरी। हाँ। पल्लवी की बॉडी को जीप में किसने डाला था? सर, यूवी ने, आई मीन युवराज लूथरा ने। और अंतिम बार उसे देखा किसने था? सर, आई एम नॉट श्योर, पर शायद यूवी को जानता हो, है ना यूवी? नॉट अगेन। सर, अभी यही था। ये कुंज और ट्विंकल मुझे अंदर करवा के रखें। दोनों को सच बोलने की अजीब ही बीमारी, अजीब सी। एज यूजुअल दोनों तो बच ही जाएंगे। फंस जाऊंगा तो मैं, युवराज लूथ। पल्लवी की बॉडी भी मैंने रखी और आखिरी बार पल्लवी को देखने वाला इंसान भी मैं ही था। एंड दिस लुक्स लाइक अ ब्लडी मर्डर। क्या करूं? आई कांट टेक रिस्क। आई हैव टू रन। बचना ही बेटर है। एक बार वो बंदर मिल जाए मुझे, ऐसा नचाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगा। सिंपल कौर को जानता नहीं है अभी। जितना मेरा नाम सिंपल है ना, उतनी सिंपल मैं हूं नहीं। बस एक बार मिल जाए, बच के जाएगा कहां? आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। ये तो वही लेडी गुंडी है। किस्मत ही खराब है मेरी। अब इस आफत से कैसे बचूंगा? यूं कुछ कर, कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा बॉस। कुछ दिन का ब्रेक लेकर अंडरग्राउंड हो जा। मिस्टर रॉकी, आप लोगों ने पुलिस स्टेशन को चिड़ियाघर समझ रखा है? नहीं सब, पहले आते हो और बताते हो कि पल्लवी की बॉडी उसके घर पे मिलती है, और उसके बाद वहां से बॉडी गायब हो जाती है। और मिलती कहां है? किसी और के जीप में। उसके बाद तुम दोनों पुलिस स्टेशन आते हो और उस लड़की की दुख भरी कहानी सुनाते हो, और अचानक से कहते हो कि उस जीप में तुम्हारे दोस्त ने उस बॉडी को रखी थी। और अब आपका दोस्त भी गायब। मिस्टर रॉकी, ये पुलिस है, कोई मजाक नहीं। बेहतर होगा कि जितना जल्द से जल्द उस अपने दोस्त को ढूंढ के लाओ, वरना आप दोनों को इस कत्ल के इल्जाम में अंदर कर। आपके लिए सिर्फ एक दिन का वक्त है, उसके बाद कहानी खत्म और एक्शन शुरू। नाउ गो। जी सर। सर, रॉकी सर, आप बार बार कंट्रोवर्सी से फंसते जा रहे हैं। पहले एमएमएस स्कैंडल और अब डॉक्टर पल्लवी की डेथ। कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है ये मर्डर है या सुसाइड? इन्हीं से शादी करना चाहते थे ना जब पल्लवी ने आप पर अपने पति होने का दावा किया। मैडम, आपका क्या कहना है इन सब के बारे में? एक्सक्यूज अस प्लीज। रॉकी सर, एक मिनट सर, रॉकी सर, एक मिनट सर, आप
सर चलो पीछे रहो। रोकी सर, जी सर, जी सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, रोकी सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, रोकी सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, सर 1 मिनट सर, सर 1 मिनट। एक बार मिल जाता ना जिसने मेरी गाड़ी में लाश रखी थी, छोड़ती नहीं मैं उसे। और वो ठुल्ले ने भी मुझे उससे मिलने नहीं दिया। समझते क्या है अपने आप को? मेरे से पंगा लेना ना बहुत भारी पड़ेगा उन्हें। अजीब किस्म की लड़की है यार ये। अगर इसे ये पता लग गया कि जिस इंसान को वो ढूंढ रही है वो उसकी जीप पे खुद पीछे छुप के बैठा हुआ है, तो I'll be gone। अब ये कहीं रोके तो I'll manage to escape। तर सिर्फ 24 घंटे, इतने टाइम में क्या होगा? गल मैंने समझ में नहीं आता यूवी तुम दोनों को हर बार फंसाकर क्यों चला जाता है। अरे थोड़ा और रुक जाता तो पुलिस नु तुम दोनों पर शक तो नहीं होता ना, लेकिन नहीं, सबसे पहले उसे अपने आप नु बचाना होता है बस। इट्स ओके माँ, कौन सी नई बात। यूवी तो हमेशा ही ऐसे करता है ना, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं और कुंज मिलके सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। चलो अच्छा है, ये लोग खुद ही इतने स्ट्रेस में हैं। पुलिस को भी इन्हीं पर शक है। मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए, वो भी जल्द। सिंपल कौर की लाइफ को ना कॉम्प्लिकेटेड बना के छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ूंगी नहीं मैं भी उन्हें, देख लूंगी एक एक को। मेरे से पंगा लेंगे। चोर! मेरी गाड़ी में चोर! चोर है ना तू? अब ये क्या नया स्याप है? पहले मेरा दिन अच्छा नहीं निकलता। ओए, सुन, रुक जा, भागने की कोशिश मत कर। चोर कहीं के भागता रहे। चोर पकड़ो, चोर भाग रहे। कहाँ फंस गया मैं? कहीं मुझे पहचान न ले। गॉड प्लीज हेल्प मी, इस बला से मेरा पीछा छुड़वा दो प्लीज। नहीं मानेगा। रुक जा, मैं तेरे को बताती हूँ। रुक जा। ए पागल लड़की, क्या मारेगी? क्या जान से मारेगी? क्या छोड़ क्रेजी पागल है क्या? तू चोर है ना? बोल, तू पक्का चोर है। बोलता क्यों नहीं? बोलना। डर गया सिमरन से? बोल। क्या बताऊं यार, पुलिस से भाग रहा हूं यार। पता नहीं किस बेवकूफ पागल इंसान ने मेरी गाड़ी के डिग्गी में कुछ सोना रख दिया था और मुझे फंसा दिया। ट्रैप। समझ गई। पता है, किसी इडियट ने ना मेरे साथ भी यही किया। और मेरी गाड़ी में ना कोई सोने वोने का बैग नहीं है। मेरी गाड़ी में तो मेरी गड्डी में लाश थी, लाश। मजाक होता है कोई लाश? हाँ। पता नहीं कौन मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है, इसने मेरी गाड़ी में लाश रख दी। तुझे उस बंदे की शक्ल या कुछ नाम वगैरह कुछ याद है? लाइक एनी सॉर्ट ऑफ क्लू और समथिंग? नहीं यार, यही तो सारा स्यापा है। ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे उसकी शक्ल याद है, मुझे कुछ नहीं पता। उस इडियट की वजह से सिंपल कौर को जेल में टाइम बिताना पड़ा। मिल गया ना मुझे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। एकदम सही बोल रहे, तू छोड़ेंगे नहीं। एक बार मिल गया ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को। सुन, हमारा कोई रहने का ठिकाना विकाना है क्या? नहीं, तेरा भी कोई ठिकाना नहीं और मेरा भी कोई ठिकाना। तो टेंशन मत ले यार, सिंपल कौर के होते हुए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चल कर, आजा मेरे साथ। कुंज, यहाँ तो पुलिस है, हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? लेट्स ट्राई। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सर, क्या हम बस 2 मिनट के अंदर जा सकते हैं? अंदर मर्डर हो चुका है, आप अंदर नहीं जा सकते। बोला ना, जाइए आप यहाँ से। सर प्लीज सर, बस 2 मिनट का काम है। एक बार बोला ना, जाइए आप यहाँ से, जाइए।
ट्विंकल, रॉकी सर, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। और क्या हाल है? सब ठीक? हाँ, अच्छा हूँ साहब। अच्छा, यहाँ जो मर्डर हुआ है उसके बारे में कुछ जानते हो? सर, नहीं, मतलब काफी स्मार्ट और अलर्ट नजर आ रहा है। कुछ तो बताओ, क्या हुआ, क्या था यहाँ पर? सर वो तो मैं खुद पुलिस वालों को बताने वाला था। जब मर्डर हुआ साहब, तो मैंने एक औरत को पल्लवी मैडम के घर से बाहर आते हुए देखा। उसने चेहरा ढक रखा था, तो शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पास से छन छन की आवाज आ रही थी साहब, जैसे कंगन या पायल हो। सर औरत थी तो इसलिए उसे रोककर पूछा नहीं साहब। हमें उस औरत के बारे में किसी से पता चल सकता है क्या? हो ना हो, वो पल्लवी मैडम की काम वाली बाई शांता इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ बताएगी जरूर। जब से पल्लवी मैडम की मौत हुई है ना, तो इस हादसे से वो बीमारी की हालत में चली गई है। लोगों का कहना है कि पल्लवी मैडम के कातिल को शांता बाई ने जरूर देखा होगा। अब वैसे शांता का एड्रेस होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ सर, अभी देता हूँ सर। अभी लिख के देता हूँ साहब। ये लीजिए साहब। थैंक्स सो मच। थैंक्स, क्या बात सर। इस वक्त कौन आ सकता है? शांता जी यही रहती है ना, जो डॉक्टर पल्लवी के यहाँ काम करती हैं? हाँ, शांता का पति मैं हूँ। जी थैंक यू, हम बाद में आते हैं। हेलो, हाँ लीला। व्हाट? लेकिन बेबी वहां क्यों जा रही है? जी मैं अभी पहुंचता हूं। ट्विंकल, तू घर पहुंच, मैं आता हूं। पता है, मैं ना रात से गड्डी चला चला के थक गई थी। अब देखना तेरी साथ वाली सीट पे बैठ के कितना मजा आ रहा है। वाह वाह। वैसे एग्जैक्टली हम जा कहाँ रहे हैं? हम अमृतसर से बहुत दूर। तू घबरा रहा है ना? अरे टेंशन मत ले, जब तक तेरे से सिंपल कॉल है ना, तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वाओ, व्हाट अ बॉम्ब। लड़की हो तो ऐसी, सो स्पंकी। अरे कैसी औरत है तू? हाँ, पहले भी कुंज को फंसाना चाहती थी, अब भी मेरे पुत्र के पीछे पड़ी है। एक्सक्यूज मी बेबे, क्या बोले जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू रहने दे अनीता, रहने दे। ये भोलेपन का ड्रामा मेरे सामने नहीं करना। मैं सब जानती हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। जो कुछ भी आज पल्लवी के साथ हुआ है ना, उसके पीछे तेरा ही हाथ है। जरूर तूने कोई गड़बड़ की होगी। अरे क्यों मेरे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही है तू? दफा क्यों नहीं हो जाती हमारी जिंदगी से? बेबे काम डाउन। What do you think of yourself? कुछ भी बोलेगी मैं सुनती रहूंगी। कुछ मैंने पता है, इसने सब कुछ करवाया है तुझे फंसाने के लिए पुत्र। बेबी आप शांत हो जाइए, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए, हम घर जाकर बात करते हैं। कुछ रहने दे, तू रुक। अनीता, मैंने तुझ जैसी गिरी हुई औरत अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि सबकी जिंदगियों में तूने सिर्फ जहर ही घोला है। अरे जलती है तू ट्विंकल से, क्योंकि ट्विंकल ने यूवी को पसंद नहीं किया बल्कि कुंज को पसंद किया। इसलिए तू कुंज से बदला लेना चाहती है, इसलिए उसे फंसाना चाहती है। प्लीज बेबे चुप रहिए और सुनिए। मैं जलती नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि ट्विंकल नाम की पनौती मेरे बच्चे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई। What, अनीता? अब सही मायने में मेरा यूवी अपनी जिंदगी नए तौर से शुरू कर पाएगा। Do you understand that? और प्लीज मेरे पास फुर्सत नहीं है आपके बेतुके इल्जाम सुनने के लिए। So just get out, बहुत काम है मेरे पास। Get out! अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस आएंगे, और वो भी पुलिस के साथ। So be ready. आइए बेबे।
ये अनीता आंटी के हाथ से खून कैसा टपक रहा है?